हेलो एवरीवन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में कुछ अच्छे क्वेश्चन तुम लोगों को करवाने वाला हूँ मेंसुरेशन से रिलेटेड। ठीक है, देखो ज़रा ध्यान से बातों को समझना भाई। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं और तुम्हारे काम आएंगे। क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन। द मटेरियल ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए हॉलो सिलेंडर। एक हॉलो सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑफ थिकनेस A and outer radius is B. What is its length assuming that no material is lost in the recasting? ये ऐसा तभी पॉसिबल होता है जब मतलब दोनों के वॉल्यूम बराबर होते हैं, है ना। मतलब रिकास्टिंग किसी चीज़ की कर रहे हो आप, किसी चीज़ को वापस से मतलब पिघला के बना रहे हो, तो दोनों चीज़ों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम सेम होना चाहिए। किस चीज़ का वॉल्यूम सेम होना चाहिए? स्फीयर का वॉल्यूम सेम होना चाहिए और इस हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखले बेलन का, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। खोखले बेलन का थोड़ा सा समझ लो ये कहना क्या चाह रहा है। देखो बेलन कुछ इस तरीके से है, एक तो ये और एक ये इनर, इस तरीके से ये बेलन बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ी सी तुम लोगों को समझनी है। ये कुछ इस तरीके से है और ये, तो ये इस तरीके से बना हुआ है। एक हॉलो सिलेंडर है हमारे पास, ठीक है, एक हॉलो सिलेंडर बना हुआ है, खोखला बेलन है हमारे पास। अब ये क्या कह रहा है कि देखो थिकनेस तो इसकी ए आ रखी है। ए अगर थिकनेस है, अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं, और आउटर रेडियस दे रहा है बी, यानी कि ये बी दे रहा है, तो जो इनर रेडियस इसकी बचेगी वो बी माइनस ए आ जाएगी। इनर रेडियस कितनी? बी माइनस ए। और एच के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसका वॉल्यूम जो बनेगा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना बनेगा? देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर ये सेम होना चाहिए। अगर रिकास्टिंग करने पर ये चीज़ें आ रही हैं तो इनके वॉल्यूम दोनों के सेम होने चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होता है ना। देखो ज़रा ध्यान से समझते हैं बातों को कि अगर मैं कहूँ 4/3, इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और हॉलो सिलेंडर का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब दो आर हैं, एक तो बड़ी आर है वो है बी माइनस ए, यानी कि छोटा आर का स्क्वायर इंटू एच। और मुझे h के बारे में पूछा गया है, अनुमानित लंबाई कितनी होनी चाहिए और किसके फॉर्म में आ रही है? a, b और r की फॉर्म में आ रही है। तो बस सॉल्व करते हैं। पाई से पाई को हटा देता हूं मैं यहाँ से, यानी कि 4r³/3। इसको सॉल्व कर लो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a प्लस बी, एक बार तो b प्लस बी माइनस ए हो जाएगा, एक बार हो जाएगा b माइनस बी प्लस ए हो जाएगा, इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, तो h हमारा जो बनेगा यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 4r³/3 इंटू 2b माइनस ए हो जाएगा ये, और इंटू में क्या बचेगा? यहाँ से b से b जाएगा, यहाँ बचेगा a, यानी कि फाइनली मैं लिख सकता हूँ मुझे क्या मिल रहा है? 4r³/3a ब्रैकेट 2b माइनस ए। तो दिस इज द आंसर। 2b माइनस ए किधर है? ये रहा 4r³/3a/2b माइनस ए। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसी फॉर्मेट में इनको हाइट चाहिए आपसे, इसी फॉर्मेट में हाइट पूछी जा रही है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? एक सॉलिड क्यूब है, उसको कट किया जाता है इन 3 क्यूबॉइड्स ऑफ सेम वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टू दैट सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ एनी ऑफ टू। देखो एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूँ ये है हमारा भाई, एक हमारा क्यूब बना दिया हमने, ये हमारा एक क्यूब है इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा क्यूब बना दिया हमने। अब इस क्यूब को 3 बराबर हिस्सों के क्यूबॉइड में बांटना है, तो मतलब कुछ इस तरीके से बांटोगे ना। ऐसा कट लगाओगे यहाँ से, फिर ऐसा कट लगाओगे यहाँ से, तब जाके कटेगा ना। ये पीछे से भी इधर कर देता हूँ मैं, तब जाके 3 हिस्सों में बटेगा ना। ठीक है, अब मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से समझो। अगर मैंने मान लिया ये 3, इसकी लेंथ ही 3 है, 3 वाला ये हमारा क्यूब है, तो ये जो बचेगी ना, ये एक और एक रह जाएगी। ठीक है, एक और एक के रेस्पेक्ट में रह जाएगी, यानी कि अगर मैं एक तुम्हारे लिए बनाऊं, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। एक क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि इसकी ये वाली लेंथ तो 1 होगी, ये वाली लेंथ इसकी कितनी होगी? 3 होगी, और इसकी हाइट भी कितनी होगी? 3 होगी।
तो ऐसे कर करके 3 बनेंगे ऐसे छोटे छोटे, इससे अगर मैं काट काट के बनाऊंगा तो इससे काट काट के कितने बनेंगे, 3 बनेंगे ऐसे। अब सोचो जरा ध्यान से, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 6a² होता है, तो 6 × 3 × 3 हो जाएगा ये रेशो। ऐसे ऐसे मुझे 2 लेने हैं, इसका सरफेस एरिया कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ LB, यानी कि 3 × 1 प्लस 3 तिया 9, LB BH HL, यानी कि अगर क्यूब का टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो 6a² होता है, और अगर क्यूबर्ड की बात की जाए, टोटल सरफेस एरिया की बात अगर करी जाए तो 2 टाइम्स ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है। ये हमारा होता है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ से 3 × 3 × 3 रेशियो 2 × ये 15 हो जाएगा, तो 3 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9:10। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 9:10 हमारा आंसर आ जाएगा ये। देखो मैं सारे क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको तो मैं करवा दूँ, अच्छे तरीके से समझा दूँ। तो बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होते हैं, इनको बस डरना नहीं है, काटने वाटने से कहते हैं डर जाए, भाई काट दिया तो काट दिया, उसके हिसाब से चल लेंगे यार हम, उसके हिसाब से बढ़ जाएंगे आगे हम लोग। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो ध्यान से, एक सॉलिड क्यूब है 15 सेंटीमीटर का है, इज ड्रॉप्ड इनटू ए रेक्टेंगुलर कंटेनर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 20 सेंटीमीटर एंड हाइट है इसकी 18 सेंटीमीटर, विच इज पार्टली फिल्ड विद वाटर। इफ द क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड देन द राइज ऑफ वाटर, राइज ऑफ वाटर हमें बताना है। देखो कुछ इस तरीके से सोचो कि जैसे ऐसा होगा, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है हमारा, ठीक है, ये ऐसा कुछ बना हुआ है, एक क्यूबॉडिकल मैंने बना दिया, टैंक बना हुआ है, ये कुछ इस तरीके से बना देते हैं इसको, ठीक है। ये टैंक बना हुआ है तुम्हारा, ठीक है। इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, कुछ पानी इसके अंदर भर दिया हमने, कुछ पानी भर दिया। अब मैंने इसमें क्यूब लटका दिया नीचे, इसमें क्यूब गिरा दिया इन्होंने, तो क्यूब गिराया मानो, तो क्यूब हमने, तो क्यूब इसमें यहाँ पे गिर गया मान लेते हैं। क्यूब के गिरने से जो पानी ऊपर जाएगा, क्यूब के गिरने से जो पानी ऊपर जाएगा वो उसके वॉल्यूम के बराबर होता है, ठीक है। क्यूब के गिरने से जो पानी ऊपर उठेगा, जितना भी पानी ऊपर उठेगा वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, इस छोटे क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है मुझे, क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 15 की साइड है तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15 इतना बनेगा। और कितना पानी वो उठाएगा, तो वो कितना पानी उठाएगा अपने वॉल्यूम के बराबर। तो अब भाई देखो लेंथ है, ब्रेथ है, तो ऊंचाई तो मुझे देखनी पड़ेगी ना, तो लेंथ कितनी दे रखी है उसकी, 25 सेंटीमीटर की दे रखी है, ब्रेथ कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन हाइट तुम ये मत ले लेना, हाइट जो दी गई है, हाइट तुम्हें पता लगेगी अपने हिसाब से, तुम्हारा जितना वॉल्यूम बढ़ाएगा वो जो वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ेगी। तो 5 से 5 बार, 5 से कट जाएगा ये 3 बार, 5 से 4 बार, 5 से कट जाएगा ये 3 बार, तो 5 से कट जाएगा ये 3 बार, ठीक है। कितना बन गया जरा देख लो, ये बन गया 27, 27 की वैल्यू आ रही है 4h, तो h हमारा कितना बन जाएगा यहाँ से भाई 27/4, 4 6 24, 4 7 28, यानी कि इतना सेंटीमीटर हाइट बढ़ा दी जाएगी, 6.75 सेंटीमीटर हाइट बढ़ा दी जाएगी। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लो, 6 ठीक है, इतनी हाइट बढ़ जाएगी। तो ये थोड़ी बहुत जो हाइट बढ़ेगी वो कितने के बराबर बनेगी, 6.75 के बराबर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ना। बेस ऑफ ए राइट पिरामिड इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 8√3, 8√2 एंड ईच ऑफ इट्स स्लांट एज। देखो स्लांट हाइट और स्लांट एज में फर्क होता है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, पिरामिड का वॉल्यूम क्या होगा। देखो छोटा सा एक यहाँ पे छोटी सी चीज समझा देता हूँ तुम लोगों को कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे ये इस तरीके से बना लेते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ, देखो हाइट तो बनेगी ये वाली जो मिडिल में जाके मिलती है, ये हाइट है, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, 8√2 दे रखा है ये, ठीक है। और हाइट के हिसाब से ये स्लैंट एज ये वाला होता है, एज ये है, समझे, एज ये होता है ये। और जो हाइट बनती है ना, स्लैंट हाइट होती है ये वाली, ये स्लैंट हाइट है, ये एज है,
स्लंट एज है ये, उम्मीद है बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। ये स्लंट एज होता है ये वाला, ये बीच वाली स्लंट हाइट होती है, ठीक है। तो मुझे एक्चुअल में क्या स्लंट हाइट से मतलब है, अगर मुझे इसका अच्छा मुझे हाइट से मतलब है, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मुझे इसकी हाइट से मतलब है, ठीक है, मुझे इसकी हाइट से मतलब है, समझ गए इस बात को। तो हाइट को मैं कैसे निकालूंगा, तो अब समझ गए ना, इस तरीके से बनना है ये। तो ये जो डायगोनल होगा ना, ये वाला डायगोनल, इसकी लंबाई होगी कितनी, अगर कोई भी स्क्वायर होता है हमारा तो 1 और ये √2 के रेशो में रहता है। तो जब इसी की लंबाई दे रखी है 8√2, तो √2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 8√2 इंटू √2 यानी कि 16। तो ये 16 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि यहाँ आधा लेना है, तो ये कितना लेना है मेरे को 4। स्लांट एज कितना दे रखा है मेरे को, 8√2 दे रखा है। स्लांट एज कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, सॉरी स्लांट एज कितना दे रखा है हमको, 10 दे रखा है। स्लांट एज हमारा है 10, ठीक है। तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी, तो हम जरा हाइट निकालते हैं। 10 का स्क्वायर होता है 100 और माइनस 4 चौके 16, ठीक है। इसका हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट ले लेते हैं। तो 16 आएगी ना, तो थोड़ी 8 आएगा, गलती कर दी मैंने, यहाँ पे कितना आएगा 8 बचेगा इधर इधर, तो ये 8 का स्क्वायर ले लेना यहाँ पे। ये वाला बन जाएगा कुछ इस तरीके से, मैं बना के दिखा देता हूँ। देखो ये, देखो ये बन रहा है, ये 10 दे रखी है हमें, ठीक है, ये 8 आ रही है, ये हाइट बतानी है। तो 10, 8 और 6 का होता है, ये 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी वैसे तो, ठीक है। नहीं यार ये बात समझ में, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, 6 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो इसका वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है पिरामिड का, वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये होता है हमारा, ठीक है। पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, हाफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होती है, 1/3 सॉरी, तो 1/3 एरिया ऑफ बेस, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर है, तो 8√2 इंटू 8√2 हो जाएगा। और हाइट कितनी हो जाएगी यहाँ पे अपनी, 6 हो जाएगी। 3 से कितनी बार कट जाएगा ये, 2 बार, 8 8 64 दूनी 128 दूनी, यानी कि 256 आ जाएगा हमारा आंसर, 256 सेंटीमीटर क्यूब। तो उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।